हेलो स्टूडेंट। मैं राकेश केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसरी एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चतुर्थांश विचलन अर्थात क्वार्टाइल डिवीजन को कैसे ज्ञात करते हैं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जो आपको इस पेपर में अधिकतम अंक दिला सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। साथ ही जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्वार्टाइल। सबसे पहले हम ये समझें कि चतुर्थांश होता क्या है। चतुर्थांश जब किसी समूह के सभी प्राप्त अंकों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। स्केल पर नीचे से ऊपर की ओर अगर हम जाएं तो प्रथम चतुर्थांश को Q1, द्वितीय चतुर्थांश को Q2 और तृतीय चतुर्थांश को Q3 से व्यक्त किया जाता है। स्किनर ने इसकी डिफिनेशन दी है, क्वार्टाइल आर द 3 पॉइंट दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इनटू 4 इक्वल पार्ट। अर्थात चतुर्थांश वे 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसको और क्लियर करते हैं। ये चतुर्थांश का एक स्केल है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें अगर हम देखें तो 0 से लेकर के 100 स्कोर तक इसमें स्केल में दर्शाया गया है। 0 से 25 Q1, 0 से 50 Q2, 0 से 75 Q3। अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रथम चतुर्थांश Q1 है वो 0 to 25 है, और द्वितीय चतुर्थांश 0 to 50। द्वितीय चतुर्थांश मीडियन कहलाता है, मध्यिका कहलाती है, जो इस पूरे स्कोर को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मैक्सिमम अंक यहाँ पर जो है वो स्कोर है 100 है, और न्यूनतम जो है वो 0 है। तो Q1, Q2, Q3 ये हमारे 3 चतुर्थांश पॉइंट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। और Q1 25, Q2 50 और Q3 75। चलिए इसको और क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 जो कि 25% स्कोर को कवर करता है। सेकंड क्वार्टाइल Q2 50% स्कोर को कवर करता है, और थर्ड क्वार्टाइल Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ये 75% स्कोर को कवर करता है या वैल्यू को कवर करता है। इसके फार्मूले की बात करें तो क्वार्टाइल का फार्मूला है Q1 इक्वल टू n+1/4 प्राप्तांक, Q2 2n+1/4 अर्थात n+1 प्राप्तांक, Q3 3n+1/4 प्राप्तांक, और इंटर जो क्वार्टाइल है वो है Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल फार्मूले को इसको हम और इस तरीके से देख सकते हैं, 1/4 n+1 टर्म, 3/4 n+1 टर्म, और क्वार्टाइल फार्मूला है Q3 माइनस Q1।
तो इस फार्मूले को अच्छे से हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसी पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिवीजन की। क्वार्टाइल डिवीजन किसी समूह के मध्यांश से उसके दोनों ओर के चतुर्थांशों के विचलन के औसत को चतुर्थांश विचलन कहते हैं। तो द एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ Q1 and Q3 from Q2 in a group each the quartile division of the group। अगर हम क्वार्टाइल डिवीजन के फार्मूले की बात करें तो क्वार्टाइल डिवीजन को QD से व्यक्त करते हैं। QD इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ये इसकी QD की वैल्यू होती है और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। यही Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 यही फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको चतुर्थांश विचलन पूछेगा जिसमें आपको Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 आपको याद रखना है। और कभी कभी एग्जाम में 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है कि चतुर्थांश विचलन का सूत्र बताइए। Q3 को अगर हम परसेंटाइल में करें तो P75, Q1 को अगर परसेंटाइल में करें तो P25। तो अगर परसेंटाइल में देखें तो P75 माइनस P25 डिवाइड बाई 2 QD को डिनोट करता है। अब अगर हम बात करें चतुर्थांश विचलन के फार्मूले की तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। चतुर्थांश विचलन को अगर हम निकालते हैं तो चतुर्थांश विचलन को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो जब हमारे पास डाटा वर्गीकृत फॉर्म में हो और दूसरा डाटा हमारे पास अवर्गीकृत फॉर्म में हो। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा डिफरेंस इतना ही होता है कि अनग्रुप डाटा जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ स्कोर होते हैं वो कम होते हैं और ग्रुप डाटा में नंबर ऑफ स्कोर ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ स्कोर ज़्यादा होते हैं तो हम उसको क्लास इंटर फॉर्म में करके फ्रीक्वेंसी को डिनोट करके हम उसको वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में बना लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो अनग्रुप डाटा का है। ये 9 स्टूडेंट के साइंस में स्कोर दिए गए हैं और इस स्कोर का क्वार्टाइल निकालना है। तो ये स्कोर है 20, 10, 22, 13, 26, 30, 17, 28, 32। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वी अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर में करेंगे या इसको हम असेंडिंग आर्डर में कहते हैं, असेंडिंग आर्डर में जिसको कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। अगर इसको हम स्कोर को करें तो 10, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 20, मतलब सबसे कम स्कोर सबसे पहले और सबसे अधिक स्कोर सबसे लास्ट में। इस तरह से इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो ये आपका एक सीक्वेंस तैयार होता है और इसको हम रैंक दे देते हैं। जो सबसे पहला है सबसे कम है उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, उसके बाद थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और 9। इसको हमने रैंक दे दिया। अब हम सीधे क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले हम यन को देखते हैं। तो यन यहाँ पर 9 है क्योंकि हमारे पास प्राप्तांक कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो हमने 9 रैंक दिए। तो यन इक्वल टू 9। तो क्वार्टाइल अगर फर्स्ट क्वार्टाइल को निकालें तो फर्स्ट क्वार्टाइल का जो फार्मूला होता है वो n+1/4 होता है। तो n यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 9 +1/4। n 9 है +1/4, 10/4 2.75 टर्म। अब 2.75 टर्म को इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सेकंड स्कोर प्लस
0.75 को लेकर के ब्रैकेट में लिखते हैं, जो उसके बाद का स्कोर होता है माइनस वो स्कोर जो हमारे पास है। तो 2.75 में 2 प्लस 0.75 थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड स्कोर माइनस सेकंड स्कोर। तो जो दिया हुआ है 2.75, ये इसके बाद का अंक और प्लस ये वाला अंक, तो 3 माइनस 4। अगर सपोज यहाँ पर 3.75 दिया है तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 5.75 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 स्कोर माइनस फिफ्थ स्कोर। तो इसमें आप एकदम क्लियर रहिएगा। तो तीसरा स्कोर माइनस सेकंड स्कोर, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड स्कोर अगर देखिए तो सेकंड स्कोर यहाँ पर कितना है, 13 है। सेकंड स्कोर 13, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.75 प्लस थर्ड स्कोर माइनस सेकंड स्कोर। थर्ड स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है 17, और यहाँ पर सेकंड स्कोर दिया है 13। तो 17 माइनस 13, अगर इसको सिंप्लीफाई करें 13 प्लस 17 माइनस 13 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो 13 प्लस 3 इक्वल टू 16, आपका ये हो गया मान 16। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो आपका मान आया वो कितना आया, आपका 16 आया। इसके बाद हम सेकंड क्वार्टाइल को निकालते हैं। अगर हम सेकंड क्वार्टाइल की बात करें तो यहाँ आप देखिए सेकंड क्वार्टाइल में सेकंड क्वार्टाइल का जो फार्मूला होता है Q2 इक्वल टू n प्लस 1/2। n प्लस 1/2, n हमारे पास 9 दिया हुआ है, 9 प्लस 1/2 10/2 इक्वल टू 5। 5 यहाँ पर जो हमारा आ रहा है उसको हम फिफ्थ क्रम में देखें तो वो है 22। तो यहाँ पर Q2 इक्वल टू 22 हो गया। ये तो एकदम से सिंपल है। इसी तरह से थर्ड की बात करें हम, अगर थर्ड क्वार्टाइल की, तो थर्ड क्वार्टाइल में देखिए थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला जो होता है 3n प्लस 1/4। 3n प्लस 1/4, तो हम देखें n का मान 9 है, 9 प्लस 1/4 इंटू 3, तो ये हो गया आपका। अगर इसको हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 3 30, 30/4, तो आपका 7.25 इसका मान आएगा। 7.25 को हम अगर इसको स्कोर को इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7th स्कोर प्लस 0.25 में अब क्या होगा, यहाँ पर 8th स्कोर माइनस 7 स्कोर, क्योंकि यहाँ पर 7.25 है, तो 8th स्कोर माइनस 7 स्कोर। तो 7th स्कोर के यहाँ देखिए 7th स्कोर में यहाँ पर मान कितना आ रहा है 28, तो यहाँ पर 28 हो गया। 0.25 के बाद अगर 8 स्कोर में देखें तो कितना आ रहा है 30 माइनस 7 स्कोर में कितना आ रहा है 28 हो गया। तो 30 माइनस 28 2 हो गया, 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो गया। तो 28 प्लस 0.5 28.5, ये आपका Q3 का मान हो गया। तो ये फार्मूले से हम Q1, Q2 और Q3 को इजीली निकाल सकते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये स्कोर दिए गए हैं। इसके आप Q1, Q2 और Q3 को निकालिएगा, और इसका जो वैल्यूज जो आपका मान आए उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, उसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आप क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ ग्रुप डाटा में हम वर्गीकृत आंकड़ों का चतुर्थांश विचलन निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है, यही क्वेश्चन जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, और आपके फुल मार्क्स इसमें आपको दिला सकता है ये। तो इसमें सबसे पहले हम क्वार्टाइल डिवीजन के फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें।
अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो Q1 इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है L प्लस N/4 माइनस FB अपान FA इंटू CI। L प्लस N/4 यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है तो P25 जिसको हम N अपान 100 इंटू 25 करें तो N/4 आ जाता है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर N/4 है। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो L प्लस 3N/4 माइनस FB अपान FA इंटू CI। Q3 यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल है और Q3 यहाँ पर देखें तो 75% में आता है, परसेंटाइल इसकी 75% होता है। तो इसको अगर हम देखें तो N प्लस 100 अपान इंटू 75, N अपान 100 इंटू 75 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3N/4 यहाँ पर मान जो यहाँ पर दिया गया वो आ जाता है। तो ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने Q1 और Q3 दोनों ही फार्मूले अच्छे से याद कर लिए और तो फिर आप क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 से QD को निकाल सकते हैं। चलिए इस जो फार्मूले हैं इसमें जो भी वर्ड हैं इसको हम देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें जो डिनोट है एल को अगर देखें तो एल यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है वो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच Q1 और Q3 लाइज, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें Q1 और Q3 आते हैं। FB क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल लाइंग जस्ट बिलो क्लास इंटरवल कंटेन Q1 एंड Q3। तो इसको हम कह सकते हैं Q1 और Q3 वर्ग से नीचे वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। FA एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इन विच क्लास इंटरवल Q1 एंड Q3 लाई, वास्तविक आवृत्ति जिसमें Q1 और Q3 आते हैं, और CI आपका है क्लास इंटरवल। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले के जो भी इसमें वैल्यूज हैं उसके अलग अलग इसको मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप का आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्लास इंटरवल दिया है, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो 10 to 19 से लेकर के 80 to 89 तक दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। इस टेबल में क्लास इंटरवल 10 to 19 से 80 to 89 तक दिया है और साथ ही फ्रीक्वेंसी 2 2 5 4 3 4 3 2 ये दिया है। इस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी को लेकर चलिए आगे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं ईस्टर्न क्वार्टाइल डिवीजन का। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्लास इंटरवल जिसे दिया हुआ था एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो दी थी उस फ्रीक्वेंसी को एज इट इज वैसे लिखेंगे। इसमें एक चीज़ हमें और निकालनी है, वो निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति मैंने इसके पहले की वीडियो में जो मीन मीडियन जो मैंने बताया था उसमें बता चुका हूँ कैसे निकाला जाता है। इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। तो इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है वो दोनों ही सेम होता है, 2 2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 2 2 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम अगले फ्रीक्वेंसी को इसमें जोड़ते जाएंगे, किसमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, संचयी आवृत्ति से आवृत्ति को जोड़ते जाएंगे। तो 2
प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 3 16, 16 4 20, 23, 23 टू 25, और ये 25 और ये n इक्वल टू 25 आपका इक्वल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। n 25 कैसे आया, सारे हम जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसी थे उसको हमने जोड़ लिया तो आपका ये n इक्वल टू 25 आ गया। अब हम इसको आगे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल डिवीजन को निकालने के लिए सबसे पहले हम Q1 को ज्ञात करते हैं। Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल को निकालने के लिए हमें फार्मूला पहले से ही पता था, L प्लस एन बाई 4 माइनस एफ बी अपान एफ ए इंटू सी आई। इसको हम अब वैल्यूज को इसमें पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें n बाई 4 को देखेंगे कि n बाई 4 किस टेबल के किस क्लास इंटरवल में वेरी करता है। तो n बाई 4 को हम निकालेंगे जब, तो n बाई 4 n इक्वल टू 25 है, 25 डिवाइड बाई 4 6.25, यही आपका मेन है। जो आपका n बाई 4 का मान आया हुआ है, इस मान को आपको, इस वैल्यूज को आपको अपने टेबल में देखना है कि कौन से क्लास इंटरवल में ये वेरी करता है। तो आपको देखना किस में है, आपको देखना है इसको आपके वैल्यूज जो आए हैं उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखिए 6.25 आया है, तो 6.25 आप इसमें देखिए कि किस क्लास इंटरवल के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या संचयी आवृत्ति में ये आता है। तो ये इसमें आएगा, क्योंकि 4 के 6.25 है तो 4 से अधिक है, तो ये वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो ये क्लास इंटरवल इसका Q1 का माना जाएगा, इसको लिया जाएगा। तो इसको हम ऑक्युपाई कर लेंगे, तो Q1 आपका ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक, तो अब Q1 क्लास इंटरवल हो गया। अब उस फार्मूले में जो जो वैल्यूज हैं उसको हम उसको फिल करते हैं। सबसे पहले L लोअर लिमिट मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट इसकी इस क्लास इंटरवल की कितनी होगी, 29.5। लोअर लिमिट अगर आपको ज्ञात करनी है तो लोअर लिमिट जो उससे नीचे वाले की जो अपर लिमिट होती है वो दोनों इक्वल होती है, क्योंकि 30 और 29 के बीच में जो एक पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है 29.5। 29.5 इसका ये अपर होगा और इस क्लास इंटरवल का लोअर माना जाता है। तो इसका लोअर लिमिट हो गया 29.5। फिर हम अब अगला जो देखते हैं n बाई 4 हमने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है। एफ बी को हम इसमें देखते हैं टेबल में। एफ बी हमने आपको बताया था कि जो संचयी आवृत्ति है उस वाले वर्ग अंतराल के नीचे वाली संचयी आवृत्ति। एफ बी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए एफ बी का मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति किससे, Q1 के नीचे वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल है उसकी। तो ये है आपका क्लास इंटरवल, इसके नीचे की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 4। तो इस वाले क्लास इंटरवल के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ बी होगी। तो एफ बी इक्वल टू 4 हो गया। एफ ए आपके उस क्लास इंटरवल की आवृत्ति, जो क्लास इंटरवल आपका है Q1, तो यहाँ पर एफ ए आपका यहाँ पर क्या है, वो है आपका 5। तो ये आपका वैल्यूज हो गया। तो इस सारे वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो 29.5 प्लस 6.25 माइनस 4 अपान 5, क्लास इंटरवल आपका 10। इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर के आपका जो मान आएगा वो आएगा 34। तो यहाँ पर जो आपकी Q1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 34। इसी तरह से हम निकालेंगे Q3 को अगर देखें तो Q3 का फार्मूला L प्लस 3n बाई 4 माइनस एफ बी अपान एफ ए इंटू सी आई है।
तो सबसे पहले 3n/4 को निकालेंगे तो n आपका 25 था, 25 इंटू 3 75 डिवाइड बाई 4 18.75। अब जो 18.75 ये मान आया है वो मान किस क्लास इंटरवल में वेरी करता है वो उसके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को देख करके हम बताएंगे। तो फिर टेबल में आते हैं। इस टेबल में देखिए, तो इस टेबल में आपका जो वैल्यू आया वो आया है 18.75। 18.75 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाले आपके क्लास इंटरवल में ये आपका लाई करेगा, ये वाले, क्योंकि 16 18 तो ये वाला क्लास इंटरवल अगर आप देखो तो इसमें आपका ये वेरी करेगा। फिर हम अगला जो हमारा होगा वो है 3n/4 हमने 18.75 को यहाँ पर देख लिया। अब उसका FB और FA निकालना है। तो अगर हम देखें तो इस क्लास इंटरवल का FB कितना है 16 और FA कितना है 4। तो FB यहाँ पर आइए आप 16 और FA 4। तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 18.75 माइनस 16 अपन 4 इंटू 10 13.75 डिवाइड बाई 2। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 66.375। 66.375 जो आपका वैल्यू आया वो आया Q3 का मान आया हुआ। अब आपके पास जो वैल्यूज वो आ गई Q3 की और Q1 की। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था और ये फार्मूला आपको बताया था कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 का मान आपके पास आया हुआ है 66.378 जिसको हम 66.38 कह सकते हैं, और Q1 का मान आया है 34। तो 66.38 माइनस 34 डिवाइड बाई 2 32.38 डिवाइड बाई 2 16.19 ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो क्वार्टाइल डिवीजन जो इसका मान होगा वो होगा 16.19। तो ये एक क्वेश्चन था आपका क्वार्टाइल डिवीजन ग्रुप डाटा का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है कहीं आपको तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसे पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये देता हूँ, इसको आप करिएगा और इसके आंसर को Q1 Q2 निकाल करके Q3 निकाल करके Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 क्वार्टाइल डिवीजन निकालिएगा इसका। और ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप करिएगा, इन दोनों को करिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दूसरा आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में इजीली इसको कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन करके इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आप डिस्कशन बॉक्स में आपको जहाँ भी सूटेबल लगे उसको आप मुझे दे दीजिएगा। मैं सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को गुड बाय।